हेलो साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से कैसे किसी दो इमेज को स्वैप करेंगे, उसलिए हम प्रोग्राम करेंगे और जावा स्क्रिप्ट में कैसे इसको अचीव करेंगे, आइए देखते हैं प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने VS कोड को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं HTML, उसके बाद हेड, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूं, कलर उसमें चेंज हो जाएगा। तो मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव करता हूं swap.html। मैंने इसे swap.html के नाम से सेव किया डेस्कटॉप पे। तो हमने यहाँ पे HTML और हेड लिखा और हेड के बाद मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूं टाइटल। और टाइटल में मैं कुछ भी लिख देता हूं, जैसे स्वैप एग्जाम्पल। हमने स्वैप एग्जाम्पल लिख दिया। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं स्क्रिप्ट को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूं। मैं लिखता हूं फंक्शन और मैं लिखता हूं स्वैप इमेज। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा स्वैप img और इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूं। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, जैसे लिखता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा var tmp। मैंने यहाँ पे var tmp लिखा और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा tmp इक्वल टू image1.src। हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए image1.src। ठीक है, image1.src के बाद मैं यहाँ पे कॉलम लगाता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ image1.src इज इक्वल टू image2.src। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली हमने यहाँ पे HTML, हेड, टाइटल, स्क्रिप्ट में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन में हमने स्वैप img लिखा, एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल tmp, और tmp में मैंने लिख दिया image1.src और image1.src में कर दिया image1.src इज इक्वल टू image2.src। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ image2.src इज इक्वल टू tmp। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ image2.src इज इक्वल टू tmp। अब मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूं। ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब मैं स्क्रिप्ट को क्लोज करता हूं। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज कर दिए हैं और एक स्क्रिप्ट को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिंपली मैं यहाँ पे हेड को क्लोज करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेड क्लोज होगा। अब हेड क्लोज हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे बॉडी को स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे बॉडी को स्टार्ट किया और बॉडी में हमने सेंटर लिखा। सेंटर टैग को मैं लगाता हूँ यहाँ पे। और सेंटर के बाद मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ इमेज src इज इक्वल टू इमेज src इक्वल टू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो इमेज ले लेते हैं। तो मैं सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेचर वॉलपेपर। कोई भी दो इमेज हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं और उसी को स्वैप करके चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहले मान लीजिए कि एक ये इमेज ले लेता हूँ और एक ये इमेज ले लेता हूँ। दो ठो हम लोग इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं टेस्ट करने के लिए। तो इस इमेज को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, और इस इमेज की मैं सिंपली यहाँ पे नाम रख देता हूँ image1.jpg। सिंपली हम लोग यहाँ पे रख देते हैं image1.jpg, चाहे ऐसे ही सिर्फ image1 रखने देते हैं। यहाँ पे इसका टाइप जो है jpg तो है ही, तो मैं image1 इसको कर देता हूँ और कोई और एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। मान लीजिए इसी को हम कर लेते हैं, इसको भी मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ image2.jpg। मैंने यहाँ पे लिखा image2 और इसको हम सेव कर देते हैं। तो दो हमारे पास इमेज आ चुकी हैं। तो सबसे पहले इमेज src इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे जो इमेज हमने डाउनलोड किया इसी को लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ image1.jpg। हमने एक इमेज यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके मैं हाइट को सही कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ हाइट इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया 300 पिक्सल। तो हम लोगों ने यहाँ पे 300 पिक्सल कर दिया इसके हाइट को। और अब हम करते हैं इसके विड्थ को सही। तो मैंने यहाँ पे लिखा विड्थ इज इक्वल टू 700 कर देते हैं हम लोग विड्थ इसके। विड्थ हो गया 700। अब यहाँ पे मैं कुछ पिक्सल बॉर्डर भी दे देता हूँ। तो मैंने लिखा बॉर्डर इज इक्वल टू मैं देता हूँ 2 पिक्सल। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर दे दिया। अब इसके बाद मैं इस इमेज की एक आईडी बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा आईडी इज इक्वल टू, और आईडी आप ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पे दो नाम लिखा है image1.src और image2.src। तो एक इमेज जो है हमारे पास image1.jpg, इसके आईडी को मैं बनाता हूँ सिंपली image1.src और दूसरी जो होगी उसको हम कर देंगे image2। तो यहाँ पे मैं इसके आईडी को बनाता हूँ image1। तो मैं सिंपली लिखता हूँ image1, ठीक है। image1 लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको हम क्लोज करते हैं। तो आईडी में यहाँ पे हमने ब्रैकेट मिस किया है सिंपल, और इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब इसी तरीके से एक और जो हम इमेज लगाना चाहते हैं उसको लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज src इज इक्वल टू image2.jpg, और फिर यहाँ पे हम लोग इसके हाइट को करते हैं हाइट इज इक्वल टू, इसके हाइट को भी हम लोग कर देते हैं 300 पिक्सल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 300 पिक्सल, और विड्थ को भी हम लोग कर देते हैं 700 पिक्सल। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ इज इक्वल टू, और बॉर्डर को भी वही रखते हैं 2 पिक्सल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर, और बॉर्डर इज इक्वल टू 2 पिक्सल। और इसके भी आईडी को हम एक मतलब इमेज के एक नाम दे देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी इज इक्वल टू, और इस इमेज को हम दे देते हैं image2 का नाम। image2 हो गया, और इसको भी इसके ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। तो हमारे पास इमेज का जो है काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि सिंपली एक बटन क्रिएट करना है। जिस बटन पे हम लोग माउस के कर्सर को पॉइंट करके बटन को प्रेस करें तो हमारा इमेज स्वैप हो जाए, मतलब जो पहली इमेज है उसके जगह पे दूसरी इमेज लग जाए, दूसरी इमेज की जगह पहली इमेज लग जाए। तो इसके लिए हमें एक बटन प्रिपेयर करना होगा, और कुछ उसको जो स्वैप इमेज का फंक्शन है उस फंक्शन को इसमें लिंक कराना होगा, तभी तो संभव है ऐसा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक बटन बनाते हैं। तो मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, और बटन बनाने के बाद हम यहाँ पे फंक्शन को लगाते हैं ऑन क्लिक फंक्शन। क्या फंक्शन? ऑन क्लिक फंक्शन। हमने यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन को लगाया, और इसके अंदर में हमने लिखा स्वैप img, हमने लिखा स्वैप img। और इसके बाद मैं यहाँ पे
सिंपली लगाता हूं ब्रैकेट को, स्वैप img हम लोग लगा दिए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि एक सेकेंड, कहीं मिस हो रहा है क्या? स्वैप इमेज हो चुका है। हम लोग यहाँ पे इसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, सेमीकोलन, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसके वैल्यू को देता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू, इसके अंदर में मैं लिखता हूँ स्वैप इमेज। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जो बटन के नीचे नाम होगा ये वैल्यू है, तो स्वैप इमेज में यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसके बाद मैं इसको भी मैं एक, मतलब ये कोडिंग हो चुका है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ऑन क्लिक इज इक्वल टू स्वैप इमेज, और वैल्यू में हम लोग लिख दिए स्वैप इमेज, और इसके भी ब्रैकेट को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। और हमें क्लोज करना है अब जाके बॉडी क्लोज ही है, सेंटर भी क्लोज है, और HTML क्लोज करते हैं और चेक करते हैं किस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे HTML हेड टाइटल स्क्रिप्ट में फंक्शन किया, स्वैप इमेज वायर के अंदर TMP लिखा, TMP के अंदर हमने image1.src और image1.src को हमने इज इक्वल टू किया image2.src, और image2.src में भी हमने लिखा TMP। इसके बाद स्क्रिप्ट को ओपन किया, क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी को स्टार्ट किया, सेंटर टैग लगाया, इमेज SRC में हमने image1.jpg हाइट विड्थ सही किया, बॉर्डर किया, और इसको एक नाम दे दिया। इसी तरीके से image2 में हमने किया, इनपुट टाइप में हमने एक बटन बनाया, और इसमें यहाँ पे हमने क्या किया कि ऑन क्लिक किया। ऑन क्लिक करने के बाद हमने एक स्वैप इमेज नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, और वैल्यू में हमने स्वैप इमेज लिख दिया है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं काम करना चाहिए। तो ये हमारे पास 2 इमेज है और एक बटन है। हमारे पास क्या है, 2 इमेज है, एक बटन है, और मैं यहाँ पे स्वैप इमेज करता हूँ। देखिए 100% वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है 2 इमेज है, और जब मैं यहाँ पे करता हूँ स्वैप इमेज, तो ये हमारा जो ये वाला इमेज है, इसकी जगह पे ये इमेज आ जा रही है, ध्यान से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये थोड़ा सा इधर है और ये इधर है, तो आप अपने हाइट और विड्थ के हिसाब से सही कर सकते हैं। हाइट विड्थ सही कर लेंगे आप, और यहाँ पे बटन में भी आप लगा सकते हैं कि जैसे बटन को आप सेंटर करना चाहते हैं तो इसमें भी एक कोड लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ, जैसे इस पूरे को हमने सेंटर में कर दिया है, तो ये शायद वर्क नहीं कर रहा है क्या, देखते हैं एक बार। सेंटर टैग हमने लगाया है, सेंटर को क्लोज किया है, ये बिल्कुल सेंटर में ही है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा इसको नीचे आना चाहिए, तो इसको अलग से मैं लगाता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और एक और सेंटर टैग लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सेंटर, और सेव करते हैं, देखते हैं। तो ये जो स्वैप इमेज है ये एकदम बीच में आ चुका है, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये जो बटन साइड में आ गया था, इसी तरीके से आप कोई भी इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक बार आप अपने से ट्राई करिएगा। अगर आप इस प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं, कोड की स्क्रीनशॉट को, तो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, लेके एक बार खुद से ट्राई करिएगा। इसमें कुछ है नहीं, एक बार देख लीजिए कोड को। जूम कर देता हूँ मैं कोड को, देखिए HTML हेड टाइटल में हमने लिखा स्वैप एग्जाम्पल, स्क्रिप्ट में फंक्शन स्वैप इमेज, वायर बनाया TMP के अंदर image1.src, और image1.src में हमने कर दिया इज इक्वल टू image2.src, image2.src में हमने TMP इक्वल कर दिया, और उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, हेड क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया, यहाँ पे 2 इमेज लगाया जिसके हाइट को हमने 300 पिक्सल किया है,
विड्थ को 700 पिक्सल किया है, बॉर्डर को हमने 2 पिक्सल रखा है, इसकी एक आईडी बना दी है। पहले वाले इमेज का हमने एक इमेज 1 नाम की आईडी बनाई है, दूसरे इमेज का हमने इमेज 2 नाम से आईडी बनाई है। सेंटर टैग को क्लोज किया है, फिर एक सेंटर टैग ओपन किया है और इस सेंटर टैग में हमने बटन को रखा है और बटन में हमने एक फंक्शन लगाया है ऑन क्लिक स्वैप इमेज और इसके वैल्यू में हमने स्वैप इमेज लिखा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है स्वैप इमेज। और यहाँ पे हमने सेंटर को क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया और प्रोग्राम को हमने रन करा दिया। तो यही है कोड को, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग और बनाइएगा। तो इस टास्क में इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टास्क के साथ। अगर आपको ये टास्क पसंद आया तो हमारे चैनल कंप्यूटर नगर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम आती है तो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।